अब मैं कुछ और आपको बातें बताना चाहता हूँ। बुखार के बारे में एक बात बताई गई थी कि एक नॉर्मल दर्जा हरारत होता है 98.6, मगर एक्चुअली देखा जाए तो इसमें एक फैलाव सा होता है जिसको हम नॉर्मल फैलाव कहते हैं। तो 98.6 से लेके 99.5 या 37 से लेके 38 तक जो दर्जा हरारत होता है उसको हम नॉर्मल समझते हैं, ख़ास तौर पे उन बच्चों में जो 3 महीने से बड़े हों। अलबत्ता जो बच्चे 3 महीने से कम हों उनमें इसको हम दर्जा हरारत समझते हैं और अपने डॉक्टर से आपको रुजू करना चाहिए। ख़ास तौर पे अगर बच्चा जो है वो 1 महीने से कम हो तो थोड़ा सा भी बुखार हम उसको बहुत सीरियसली लेते हैं और उसके मुतालिक उसकी तशख़ीस करने में हमें मदद मिलती है। बल्कि छोटे बच्चों में 1 माह से कम बच्चों में कई मरतबा दर्जा हरारत गिर जाता है, यानी नॉर्मल से कम हो जाता है और कई मरतबा 36 दर्जा हरारत भी हो जाता है। तो उस सूरत में ख़ास तौर पे अगर बच्चा वैसे निढाल हो, उसकी तबीयत ठीक ना हो, तो डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए। दूसरी बात जो बुखार के बारे में मैं बताना चाह रहा था वो ये था कि कुछ बच्चों में, ख़ास तौर पे पहले साल या 2 साल में, कुछ बच्चों में बुखार के साथ साथ एक शदीद तकलीफ़ सी महसूस हो जाती है जिसको हम झटके कहते हैं या फिट्स कहते हैं। तो ये झटके आम तौर पे ऐसे होते हैं कि दोनों हाथ, दोनों पाँव कांपने शुरू हो जाते हैं, झटके लगने शुरू हो जाते हैं, आंखें ऊपर की तरफ चली जाती हैं और ज़ाहिर है वालिदैन और इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो घबरा जाते हैं। इसको हम बुखार के झटके कहते हैं और ये 10 से 15% बच्चों में हो जाते हैं। आम तौर पे ऐसा होता है कि कुछ ख़ानदानों में ये झटके होते हैं बचपन में और बाद में ये ठीक हो जाते हैं, ख़ास तौर पे 2 साल के बाद, और कभी कभार ये 5 साल तक भी होते हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं होती। सबसे पहले तो ये है कि आप एकदम से परेशान ना हो जाएं। बेहतर ये है कि उसको बड़े सुकून से, जो ज़रा मुश्किल होता है, आप बच्चे को एक तरफ करवट से लिटा दें, उसके मुंह में कुछ डालने की कोशिश मत करें, कोई लकड़ी या कोई पेंसिल या चम्मच वगैरह ऐसे कुछ देने की कोशिश मत करें। उसके मुंह में उंगलियां डालने की कोशिश मत करें, उसके मुंह पे पानी मत फेंकिए, उसको झंझोड़िए मत, उसको उल्टा मत कीजिए। बस उसको एक तरफ करवट करके और थोड़ी देर इंतज़ार करें। आम तौर पे ये 1 मिनट या उससे कम रहता है, मगर जो उसका ख्याल कर रहा हो उस वक्त उसको ऐसे लगता है कि शायद ये बहुत देर हो गई इसको। तो अगर वो ख़ुद ही ठीक हो जाए तो कुछ नहीं करना है, और अगर ठीक ना हो तो फिर उसको अस्पताल ले जाना पड़ता है। तो फिर मैं ये कहूँगा कि उससे देख लीजिए कि गर्दन के इर्द गिर्द कोई टाइट चीज़ तो नहीं है और उसको एक तरफ लिटा दीजिए और छोड़ दीजिए। आम तौर पे इससे बेहतर हो जाते हैं। आपके डॉक्टर जो हैं वो इसको मुआयना करेंगे और मुआयना करने के बाद हो सकता है कि बुखार की दवाई के अलावा एक दवाई और आपको तजवीज़ कर दें, जो जब कभी बुखार ऐसे हो, और आम तौर पे ये ऐसे वक्त पे होता है जब बुखार बहुत तेज़ी से चढ़ रहा हो। यानी होता ऐसा है कि कई मरतबे जिस वक्त हो रहे हों उस वक्त बुखार तेज़ नहीं होता, मगर एकदम से फिर तेज़ हो जाता है। तो अगर ऐसा हो तो वो दवाई अपने पास रखें और जब भी बुखार हो बच्चे को तो बुखार की दवाई आप दे दें। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। पैरासिटामोल और ब्रूफेन घर में रखनी चाहिए ताकि जब कभी ऐसी ज़रूरत पड़े तो घर में दवाई मौजूद हो। बच्चे का एहतियात करना, उसको फ़ौरन इमदाद देना, ये बहुत बेहतर होगा। सो बच्चों को बुखार हो जाता है, ये अलामत है, आपको मालूम करना है कि इसकी क्या वजह है और डॉक्टर से रुजू करना है। उम्मीद है ये बातें आपको फ़ायदेमंद साबित होंगी और आइंदा भी कुछ क्लिप्स में बच्चों के बारे में मालूमात लेके मैं फिर हाज़िर हूँगा।